कॉन्सेप्ट चैनल में मैं अनूप कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से वीवीआई प्रश्न को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखें स्टूडेंट प्रकाश का परावर्तन, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होने का कारण क्या है स्टूडेंट, वो आप पढ़े होंगे। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलते चला जाता है, यह हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज होता है, और एक जो होता है वो एक बिंदु पर सिमट जाता है, सगरों से आकर के एक बिंदु पर सिमट जाता है स्टूडेंट, इस प्रकार का। तो ये हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज, और ये समांतर किरण पुंज। तो ये 3 प्रकार का किरण पुंज होते हैं। अब चलेंगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के कितने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रश्न संख्या 2, परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे स्टूडेंट, परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट 2। इसका राइट आंसर 2 होगा। 2 होने का कारण क्या है, आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम। ये आपका समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश आपतित हो रही है और ये रिफ्लेक्ट लौट रही है। ये आपका अभिलंब हो गया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम आप देखेंगे स्टूडेंट, एक ही समतल पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हो गए, 2, जो एक बताया गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा बताया गया, एक ही समतल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है।
दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें सभी। एक बार फिर से देखेंगे स्टूडेंट, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें सभी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, आपका VVI प्रश्न है ये दोनों ध्यान रखेंगे। VVI ये दोनों क्वेश्चन कई को बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे स्टूडेंट, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। ये भी प्रश्न कई को बार एग्जाम में आ चुका है। आप जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का वो आप देखेंगे, उसमें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है उत्तल दर्पण, जो बिल्कुल पीछे वाला क्षेत्र को देखा जाता है उससे वो उत्तल दर्पण होता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश चलती है, प्रकाश चलती है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी सीधी रेखा में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश चलती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसको प्रैक्टिकली आप खुद से देख सकते हैं स्टूडेंट। मुड़ा हुआ जो पाइप है उसमें क्या करेंगे, आप लाइट को जलाएंगे। लाइट जलाने के बाद आप